सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कितनी अच्छी बातें मसाजिद में उलमाए किराम के आज में महरूम हो रहा है। सुने नहीं तो फिर अमल कैसे करेंगे, ईमान कैसे मजबूत होगा, फितनों से कैसे बचोगे, साजिशों से कैसे बचोगे, दुश्मनों की दुश्मनियों से कैसे बचोगे। सबके सब मदरसे में पढ़े हुए तो नहीं है। आज भी अगर हिसाब लगाया जाए 400-500 में से एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, बकिया लोगों का ईमान वो एक से अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो रहा है। मेरे प्यारों, क्या होगा? वो जो शुरू की बातें हैं वो बयान करने से पहले आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ। आप भी कुछ मेहनत करो, लोगों को मस्जिद तक पहुँचाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद उमर फारूक को आओ या मस्जिद उमर फारूक को पहुँचाओ। तुम को जाना चाहते हो उस मस्जिद को तन्हा न जाओ, कम से कम 2-4 को साथ लेकर तो जाओ। मुझे डर होता है कहीं आप नाराज ना हो जाए जो यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं। इस वक्त जो बैठे हुए हैं ये छोटा मजमा जिनसे मेरा बड़ा गहरा तस्वीरें आपकी मेरे निगाहों में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आपसे मेरा गहरा ताल्लुक है। मुझे यहाँ तक पहचान में आ गए आप कि मेरा कौन सा वो साथी कहाँ बैठता है, यहाँ तक मेरे जहन में तकरीबन जगह तक महफूज हो। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप आए तो अब कितने लोगों को वक्त पर साथ में? आप सब जानते हैं ये इस्लाम है, ये अल्लाह की अता है, ये मेरे प्यारे आका की निस्बत है, प्यारे आका का रब्बे काबा की कसम। आदमी अमल करता है उसे उसके अमल का सवाब दिया जाता है और उस अमल पर किसी को तरगीब देता है और उसकी मेहनत से बाजू वाला या सामने वाला अमल करता है, अल्लाह उसको उसके अमल का भी सवाब देंगे और उसके अमल की वजह से तरगीब देने वाले को भी सवाब देंगे। जानते नहीं जानते? किसी एक बेनमाजी को नमाज की दावत दो, एक दावत का सवाब, फिर वो पढ़ लिया तो उसे उसकी नमाज का सवाब, फिर हम लोगों को उसकी नमाज का हमको भी एक सवाब मिल जाएगा। अब हमें सवाब पर इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सवाब वो खजाना है जो किसी मालदार की अथॉरिटी पे आता नहीं, कायनात के खालिक के कब्जे में है, उसके पास है। वो उठा 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 कर देता जाए देता जाए देता जाए। है कोई मुसलमान ये कह दे, है कोई मुफस्सिर ये कह दे, है कोई गौस खुतुब अब्दाल ये कह दे, है कोई अल्लामा ये कह दे अल्लाह का खजाना कम हो जाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ मेहनत तो करो। आप भी आते हुए जाते हुए मस्जिदों को, जलसों को, उलमाए हक के बयानात को जाते हुए आते हुए कम से कम 5-10 को दावत तो देकर जाओ। ये एक ही मकाम ऐसा है जहाँ अपने साथी को बगैर दावत के आप अपनी दावत के साथ भी लेकर आ जाएंगे, बजाय गुनाह के सवाब मिलेगा। क्या हबीब है? इसके अलावा कांति भी दावत को गए तो हो, खाने की दावत को गए तो तुम ना दावत रही तो तुम्हें जाना, साथ में किसी को बुला लगो जाना ने आ रहे पठे जाइए, मेरा दोस्त का तेरा दोस्त का, बाबा 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 इसकी दोस्ती डाउट में है। जब वहां जाते हैं बुला लेकर जाते हैं और कहां कहां जाते हैं मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, वहां तन्हा नहीं जाते। आज तो ज़माना ऐसा है अकरम साहब, पहले ज़माने में गुनाह करने जाता था अकेले जाता था, अब तो गुनाह करने के लिए भी साथियों को लेकर जा रहा है। कोई हिसाब नहीं।
जुआ खेलने जाता था एक जमाने में, डर कर जाता था किसी को खबर ना हो, खुद जाकर खेल कर जीत तक के हार तक के वापस आता था। शराब पीने के लिए जाता था, अकेले जाकर पीता था, डरता था कोई जाते के खबर हम तक न पहुंचे। और भी बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको बयान करते हुए मुझे खुद शर्म भी आती है। वैसे गुनाह करने के लिए भी जाते तो अकेले जाते थे, अब गुनाह करने के लिए जाते हैं तो एक पूरा काफिला दोस्तों का एक बहुत बड़ा माहौल जाता है गुनाह करने के लिए। उन 4-5 में से कोई लखपति और करोड़पति है तो फिर अपने पैसे खर्च करके साथ लेकर जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर मुसलमानों, तुम अपने अच्छे मकामात में क्यों लेकर नहीं आते? कोशिश करो, इंशाअल्लाह। किसी को दावत देना दीन का किसी भी रास्ते से क्यों ना हो। अकरम साहब तवज्जो, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर दावत देने से ही दावत का हक अदा होता है, ये सोचने वाला परे का जाहिल। आप कोशिश कीजिए, बात यहाँ बहुत लंबी हो रही है, इतनी अच्छी बात आ गई, एक बहुत बड़ा मजमा महरूम हो रहा था, उस दर्द को पेश कर रहा हूं तुम्हारे साथ। हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जो जलाल के साथ होंगे, उस जलाल को बयान करने से भी कलीजा पानी होता है। तवज्जो, तबारक व तआला जहां अपने नाम के साथ रहमान, रहीम, गफ्फार, गफूर, सत्तार, शुकूर, सबूर, ये जोड़ने वाला रब, बहुत बड़ी ग्रामर की बात बता रहा हूं सादे सीधे अंदाज से। अल्लाह को, अल्लाह के जितने नाम हैं, उन नामों में अल्लाह ताला को अपने नाम के साथ ज्यादा उन नामों को जोड़ना पसंद आता है अल्लाह को जिन नामों में रहम करम का माना निकलता है। रहमान, रहीम, गफ्फार, गफूर, राज़िक, रज़्ज़ाक़, सत्तार, सबूर, मुअती, ये तमाम नामे हैं अल्लाह ताला के सिफाती नाम। इन नामों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ना बहुत पसंद आता है। पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के साथ वो नाम जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जलाल का तर्जुमा आता है, उन नामों को अपने नाम के साथ अल्लाह ने खुद कुरान में भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। अरे बात समझ, अरे आ रही है बात, अरे ये बात समझ। मैदान हशर में पूरी तवज्जो के साथ सुनना, बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको। मैदान हशर में जब सबकी सब तमाम मखलूकात पर मौत के नाम खामोशी रहेगी, मैं बोलने वालों की जुबान भी गूंगी हो चुकी होगी। मेरा 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 बोलने वाले भी खामोश हो चुके होंगे।